अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी, माय नेम इज़ नबीला, आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आपके साथ सीएमई की प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हमने एसएनए का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का आज आपका लेक्चर नंबर 4 है, हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स। ठीक है, पहले आप लोगों ने पढ़ा था लिनक्स और विंडोज़ के बारे में, उनका डिफरेंस पढ़ा था कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है हमारे लिए फॉर फ्यूचर यूज़, आप किसको ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर्स क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल पीपल क्या यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि जो लिनक्स हम यूज़ करते हैं उसको इंस्टॉल किस तरह से किया जाए। लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स, यानी कि हर किसी के लिए अवेलेबल एंड फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Free operating system to install, which allows anyone with programming knowledge to modify and create its own operating system। ठीक है, लिनक्स क्या करता है, इजी टू इंस्टॉल है। आपको ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, या कोई भी ऐसा बंदा जो कि प्रोग्रामिंग नॉलेज को जानता हो वो इसको इंस्टॉल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर उसने एक सिस्टम यूज़ किया है, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो वो क्या कर सकता है कि उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो उसको उस लिहाज से बिल्ड कर लेगा। ओवर मैनी ईयर्स, बहुत सालों में, इट हैज़ बिकम मोर यूज़र फ्रेंडली एंड सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स सच एज़, कुछ सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया है। ठीक है, यानी कि अब ये यूज़र्स के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है, जिस तरह यूज़र चाहे वो उसे उस तरह का बना सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं लिनक्स के जो कि हम यूज़र्स अपने मुताबिक उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। रिलायबल व्हेन यूज़र विद सर्वर, यानी कि जब यूज़र सर्वर्स के साथ, यानी कि सर्वर को यूज़ कर रहा होता है, लिनक्स को यूज़ कर रहा होता है, तो ये रिलायबल होता है, इसमें कोई एरर आपको नहीं दिखता। ठीक है, कोई एरर प्रोवाइड नहीं होता यहाँ पे, तो इसलिए इसकी वर्किंग जो है वो रिलायबल है। नो नीड ऑफ एंटीवायरस, जब कोई एरर ही नहीं आता, कोई वायरस ही नहीं होगा, तो एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि नो नीड ऑफ एंटीवायरस, आपको यहाँ पे किसी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड वन पे आ जाएँ, अ लिनक्स सर्वर कैन रन नॉन स्टॉप विद द बूट फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि लिनक्स का जो सर्वर है ना वो बहुत लंबे अरसे तक रन कर सकता है विदाउट एनी एरर, बगैर रुके। ठीक है, यानी कि अगर ये थोड़ा सा भी कोई आपको लगे तो आप इसे बूट कर सकते हैं इजीली। आप लोगों की एग्जांपल ले लें, सेल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन में आप कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है, ठीक है, हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। और जब आप या तो आप रीस्टार्ट करते हैं या रीसेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम पीसी की बात करें तो हम पीसी को बूट कर देते हैं। जिस वक़्त उसे रीस्टार्ट करने लगे होते हैं ना, तो ऑप्शंस आ जाते हैं आप लोगों के पास। तो बूट का मतलब होता है कि वायरस को रिमूव करना, ठीक है, और जितनी भी उसके अंदर चीज़ें हैं उनको स्पीड अप कर देना। It has many distributions such as Ubuntu, Fedora, Red Hat, Debian, but all run on top of Linux server itself। ठीक है, इसकी बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी कि अगर आप लिनक्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं ना, तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। Ubuntu होगा, Fedora, Red Hat, Debian, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं उस लिनक्स के सर्वर के ऊपर। इंस्टॉलेशन ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर, इन सब की जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ना वो सिमिलर है आपके पास। थस वी आर एक्सप्लेनिंग यू वांट टू हेयर। अब हम इन सब को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से हम इस यूबोंटो को पकड़ेंगे और इसको हमने इंस्टॉल करके देखना है कि ये किस तरह से इंस्टॉल होता है, इसकी किस तरह से वर्किंग होती है। ठीक है, क्योंकि इनकी वर्किंग सेम है, तो आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। थस वी आर एक्सप्लेनिंग यूबोंटो हेयर। अब हम यूबोंटो को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड यूजिंग दिस वंडरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इस वंडरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूबोंटो को देखेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह से स्टार्ट होती है। इंस्टॉल लिनक्स यूजिंग CD रोम और USB स्टिक। ठीक है, USB स्टिक क्या हुई कि आपके पास या तो CD रोम होगा, CD होगा, आप उसके थ्रू लिनक्स को इंस्टॉल कर लेंगे, या आप लोग USB के थ्रू, USB में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं किसी से लेके, लाइक
किसी ने अगर सीडी के थ्रू अपने कंप्यूटर में लिनक्स किया है, आप उससे यूएसबी में उसका सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, फिर आके अपने पीसी के साथ यूएसबी लगा देते हैं और वहाँ से आप उसको कॉपी करके इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे चांसेस हैं कि किस 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 तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लिनक्स को अपने पीसी के ऊपर। डाउनलोड डॉट ISO और द ISO फाइल्स, ठीक है, ऑन अ कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट के थ्रू ISO फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टोर इट इन द CD रोम और USB स्टिक आफ्टर मेकिंग इट बूटेबल यूजिंग पेन ड्राइव लिनक्स एंड यूनेट बूट इन, ठीक है। बूट इन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को बूट करना है। तो जब भी आप किसी सीडी को इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसे बूट करना पड़ता है पहले। तो इसमें ये कह रहा है कि जिस वक़्त आप इंटरनेट के ऊपर यानी कि इंटरनेट से कंप्यूटर में कुछ ISO फाइल्स डाउनलोड करते हो, ठीक है? उसके बाद आपने इन्हें स्टोर कर देना है किसी एक जगह पे जाके, या तो वो सीडी रोम में कर लें, तो या फिर किसी यूएसबी के अंदर कर दें, ठीक है? सीडी रोम में इसलिए ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि वो आपके पीसी में इंस्टॉल होता है, यूएसबी कभी आपने लगाई होती है, कभी आप लोगों ने नहीं लगाई होती, ठीक है? और सीडी रोम की वर्किंग जो है वो आपके पीसी के अंदर ही होती है, इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग के जितनी भी हमारी पीसी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास सीडी रोम के अंदर या किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जो कि पीसी में मौजूद हो वहीं पर सेव रहे, ठीक है। कोई आप एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, डिस्क बना लेते हैं, उसमें आप उसको सेव कर लेते हैं। ये आपके साथ पिक्चर शेयर हो रही है एक, आपको नज़र आ रही होगी, डाउनलोड युवांटो सर्वर, ठीक है। ये इसकी थोड़ी-सी वर्किंग लिखी हुई है कि आपने इसे किस तरह से डाउनलोड करना है। ये साइड पे आपके पास ऑप्शन आएगा, यानी कि गूगल पे जाके अगर आप सर्च करते हैं ना युवांटो सर्वर, तो वो ये ऑप्शन देगा आपको डाउनलोड का, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब बूट किस तरह से करना है, बूट इनटू द यूएसबी स्टिक, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपने यूएसबी के थ्रू इसको इंस्टॉल करना है, तो आप इसे किस तरह से बूट करेंगे? You need to restart your computer after attaching CD-ROM और पिन ड्राइव into the computer, ठीक है। जब भी आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई यूएसबी या CD-ROM, या तो आप यूएसबी साथ अटैच करेंगे या फिर आप लोग CD-ROM डाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। Please enter at the time of boot. Here select the CD-ROM और पेन ड्राइव ऑप्शन to start the further boot process, ठीक है। पहले आपने बूट का प्रोसेस उस पर परफॉर्म होने देना है। प्रेस एंटर एट द टॉप ऑफ बूट, वहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। हेयर सेलेक्ट द CD-ROM, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा CD-ROM का या पेन ड्राइव का, जिसमें भी आपने करना है। CD-ROM का हम कर लेते हैं, ठीक है। टू स्टार्ट द फर्दर बूट प्रोसेस, बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी जब आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे CD-ROM को। ट्राई अ मैनुअल बूट सेटिंग बाय होल्डिंग F12 की टू स्टार्ट द बूट प्रोसेस, ठीक है। जैसे ही आप लोगों के पास CD रोम को सिलेक्ट करेंगे, बूट प्रोसेस जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, आपने क्या करना है, F12 पे क्लिक कर लेना है। F12 जो है वो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की है, स्टार्ट में बिल्कुल ESC के साथ ही आगे F1 से लेके F12 तक कीज़ है, ठीक है। वहाँ से आपने इसको क्लिक कर लेना है टू स्टार्ट द बूट प्रोसेस, तो आपका जो प्रोसेस है बूटिंग का वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस विल अलो यू टू सेलेक्ट फ्रॉम वेरियस बूट ऑप्शंस, ये आपको अलाउ करेगा कि आप वेरियस बूट ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द सिस्टम। यानी कि सिस्टम को स्टार्ट होने से पहले जितने भी वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आप उनमें से किसी भी एक ऑप्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि चूज़ कर सकते हैं। ऑल द ऑप्शंस इधर इट इज़ यूएसबी और सीडी रोम, बेशक वो ऑप्शन यूएसबी का है या सीडी रोम का है। और द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल गेट अ लिस्ट फ्रॉम विच यू नीड टू सेलेक्ट वन, यानी कि आपको वो सारे ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है। जिन जिन ऑप्शंस की आपको ज़रूरत है ना, वो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो उनमें से फिर आपने देखना है कि आपको कौन सा वाला चाहिए, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है जी। अब हम देख लेते हैं कि आगे वो क्या पिक्चर के अंदर शेयर कर रहा है। यू विल सी अ न्यू स्क्रीन, जब आप उसे बूट करेंगे ना तो आप एक न्यू स्क्रीन देखेंगे, ठीक है। यू विल सी अ न्यू स्क्रीन व्हेन योर कंप्यूटर बूट्स अप कार GNU ग्रब, ठीक है। आप लोग एक न्यू स्क्रीन देखेंगे जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है GNU ग्रब, अ बूट लोडर डेट हैंडल्स इंस्टॉलेशन फॉर लिनक्स। उसमें क्या होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से बूट किया जाए या किस तरह से इंस्टॉल किया जाए। ये जितनी भी लैंग्वेज है ये सारी की सारी, ये देखिए, इंटरनेट हब, USB स्टोरेज, CD DVD रोम ड्राइव, ऑन बोर्ड NIC, यानी कि बैकएंड पे जितना भी काम हो रहा है ना वो सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। दिस स्क्रीन विल ओनली अपीयर इन केस देयर इज मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। लाइक आपके पास CD रोम भी है, आप लोगों के पास लिनक्स भी है, आप लोगों के पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो वो ये एक स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर देगा कि अब आप इस स्क्रीन को देखें और बताएं कि आपने किसके अंदर जाकर इंस्टॉल करना है। ये आपको नज़र आ रही होगी, लीजेंसी बूट, फिर UEFI बूट,
फिर अदर ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपने लीजेंसी बूट पे क्लिक करना है तो आपके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, इंटरनेट के, यूएसबी स्टोरेज के, सीडी डीवीडी रोम के, ऑन बोर्ड एनआईसी के, ठीक है। अगर आप यूईएफआई बूट यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास विंडोज़ बूट मैनेजर आ जाता है, यूईएफआई हार्ड ड्राइव आ जाती है, जनरल फ्लैश डिस्क आ जाती है, ठीक है। और ये अदर ऑप्शंस हैं आपके पास, बीआईओएस सेटअप है, बीआईओएस फ्लैश अपडेट है, ठीक है। इस तरह के ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कि इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को यूज़ करके आप लोग अपनी जो लिनक्स है उसकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। सेट द कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। आपने कीबोर्ड के लेआउट को सेट करना है कि किस तरह से आपने वहाँ पे वर्किंग करनी है कीबोर्ड के थ्रू। नाउ यू विल बी आस्क्ड व्हाट एप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल द टू स्टार्ट विद लिनक्स, ठीक है। अब वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि जिस तरह इंस्टॉल करना हो तो वो येस नो के ऑप्शंस दे देता है कि अब आप उसको आंसर करें कि उसे येस करना चाहिए, नो करना चाहिए, कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप लोगों ने इसके अंदर लोड करने हैं, किस चीज़ को हमने स्किप करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन के दौरान वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है। Now you will be asked what apps would you like to install to start with Linux, यानी कि लिनक्स के साथ लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप कौन सी ऐप को यूज़ करना पसंद करेंगे, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, डीवीडी रोम के, सीडी रोम के, यूएसबी स्टोरेज के, तो आपने उनमें से किसी एक पे क्लिक करना है कि किस तरह से आपने अपनी डाउनलोडिंग को कंप्लीट करना है। द टू ऑप्शंस आर नॉर्मल इंस्टॉलेशन एंड मिनिमल इंस्टॉलेशंस, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, एक तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन होगा और एक आप लोगों के पास मिनिमल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन होगा। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, एक पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें 2 ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, अपडेट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर। इसमें नॉर्मल इंस्टॉलेशन भी है, मिनिमल इंस्टॉलेशन भी है, ठीक है। और अदर ऑप्शंस में आ रहा है कि डाउनलोड अपडेट्स व्हाइल इंस्टॉलिंग यूबोंटो। यानी कि अगर तो आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन करेंगे तो नॉर्मली ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमल इंस्टॉलेशन करेंगे तो ब्राउज़र के थ्रू ये थोड़ा सा यूटिलिटीज़ भी परफॉर्म करेगा, कुछ आपके पास चीज़ें आएंगी ऐसी जो आपको देखने को मिलेंगी, आप उनको भी इनके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस में क्या है, डाउनलोड अपडेट्स व्हाइल इंस्टॉलिंग यूबांटो, यानी कि अभी यूबांटो इंस्टॉल भी नहीं हुआ तो आपके पास अपडेट्स प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो आप अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टाइम उसको खेलते हैं, उसके बाद उसकी अपडेट आती है। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसको आप काफ़ी टाइम यूज़ करते हो, फिर उसकी अपडेट्स आती हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि डाउनलोड के दरमियान, यानी कि अभी आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है तो उसके दरमियान अगर कोई अपडेट आ जाती है तो उसको भी साथ ही डाउनलोड कर लें। तो आपने यहाँ पर नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। ऑप्शन 2 हमारे पास आ जाता है ड्राइव सिलेक्शन, ठीक है। जो पहले भी हमने ये एक काम किया है कि आपने ड्राइव की सिलेक्शन करनी है कि कौन सी ड्राइव आप यूज़ करेंगे इंस्टॉल करने के लिए लिनक्स सॉफ्टवेयर को। सिलेक्ट द ड्राइव फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। सेलेक्ट द ड्राइव फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस टू बी कंप्लीटेड। जो सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए ड्राइव की सिलेक्शन करें, ठीक है, कि कौन सी ड्राइव है जिसमें आपने उसको इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबोंटो। इसमें अब वो क्या कह रहा है कि सिलेक्ट इरेज डिस्क, ये आपके पास ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं, एंड इंस्टॉल यूबोंटो। यूबोंटो को इंस्टॉल करने के लिए जो डिस्क है उसको इरेज कर दे, यानी कि उसके अंदर जो आपके पास प्रीवियस डाटा है उसको वो बेशक रिमूव कर दे, ठीक है। ये देखें, दिस कंप्यूटर करंटली हैज़ नो डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। कोई डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम शो नहीं हो रहा आपके कंप्यूटर में, तो आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल यूबोंटो। अपनी जो डिस्क है उसको रिमूव करें, यानी कि इसमें ये होगा कि आपके पास जितने भी डाटा आपका उस डिस्क में पड़ा होगा, पिक्चर्स हैं, फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, म्यूजिक है, ठीक है, वो सब कुछ आपका इरेज हो जाएगा और उसकी जगह यूबोंटो को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये नीचे वार्निंग भी लिखी हुई है, दिस विल डिलीट ऑल योर प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक एंड एनी अदर फाइल्स इन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स पड़ी हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इनक्रिप्ट द न्यू यूबोंटो इंस्टॉलेशन फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए आपको न्यू यूबोंटो की जो सर्विसेज होंगी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू विल चूज अ सिक्योरिटी की इन द नेक्स्ट स्टेप। जब आप चूज़ कर लेंगे तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी की आपके पास आ जाएगी जो कि सिर्फ आपके पीसी पे ही लगेगी, ठीक है। हर पीसी की अलग अलग सिक्योरिटी की होगी। यूज LVM with the new Ubuntu installation. दिस विल सेटअप लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, ठीक है। लॉजिकल LVM क्या होता है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, ठीक है। वो वॉल्यूम को मैनेजमेंट करेगी कि किस तरह से आपने वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। इट अलाउज टेकिंग
शॉर्ट्स एंड इजियर पार्टीशन रिसाइजिंग, ठीक है, रिसाइज भी करेगा। अगर आपने कोई पिक्चर ले ली है या आपने कोई स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसको वो किस तरह से रिसाइज करेगा, क्रॉप करेगा। Something else, you can create or resize partitions yourself or choose multiple partitions for Ubuntu। यानी कि Ubuntu की सारी चीज़ें, सारा सॉफ्टवेयर आपको एक ही चीज़ पर चाहिए या उसको आपने मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड करना है। सॉफ्टवेयर कहीं हो गया, ठीक है, उसका कोई सेटअप कहीं पे हो गया, इस तरह आप लोगों ने उसको डिफरेंट पार्टीशंस में चूज़ कर सकते हो, आप उनको स्टोर कर सकते हो। लेकिन आपने किस पे क्लिक करना है, रेस डिस्क एंड इंस्टॉल यूबोंटो, ठीक है। जब भी आपने इंस्टॉलेशन करनी है उसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब आपके पास 3 वाला आ जाता है स्टार्ट इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन को स्टार्ट किस तरह से करें, देखिए अभी तक आप लोगों ने जितना काम किया है ना वो सेटिंग्स की हैं। आपने सेटअप को इंस्टॉल करना था, आपने चूज़ करना था किस चीज़ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये चूज़ करना था डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, इरेज करें डिस्क को और उसमें फिर यूबोंटो को इंस्टॉल करें। अब हम इंस्टॉलेशन की स्टार्टिंग करते हैं कि किस तरह से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अ स्मॉल पैनल या एक पॉपअप आपको शो हो जाता है, विल आस्क फॉर कंफर्मेशन। एक पॉपअप आपको शो होगा जिसमें वो कंफर्मेशन के बारे में पूछेगा। क्लिक कंटिन्यू इन केस यू डोंट वांट टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं, लाइक योर नेम, योर कंप्यूटर नेम, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। आपका नेम भी अगर आपके पीसी का नेम है तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। फिर पिक का यूज़र नेम, एक यूज़र नेम आपने पिक कर लेना है। चेंज अ पासवर्ड, कन्फर्म योर पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लगानी होती हैं, ठीक है। अगर कोई कॉलम खाली है तो आप उसको खुद फिल कर लें। और एक बार अगर आपने इसको इंस्टॉल किया है, सेकंड टाइम आप इसमें कुछ चेंजिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग चेंजिंग परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से, अपने नेम को चेंज कर लें, कंप्यूटर के नेम को चेंज कर लें, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर के नेम को चेंज नहीं करना तो यूज़र नेम देख लें, यूज़र नेम तो नहीं आपने चेंज करना। पासवर्ड अक्सर हम लोग चेंज करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉग इन ऑटोमेटिकली, अगर तो आप चाहते हैं कि जब भी हम इसे ओपन करें ये ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाए तो इस पर क्लिक कर लें। रिक्वायर माई पासवर्ड, और अगर आप हर बार पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस पर क्लिक होगा। अगर आपने लॉग इन ऑटोमेटिकली करना है तो आप इसमें चेंजिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट योर लोकेशन ऑन द मैप एंड इंस्टॉल लिनक्स, ठीक है। अपने मैप से अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान की लोकेशन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने मैप में ये भी देखना है कि आपने किस जगह के ऊपर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, वो भी ऑप्शंस शायद आपके पास आ जाएं, ठीक है। जिस वक्त आप इसको सिलेक्शन करेंगे ना, आपके पास या तो एक तो सिटी का आएगा ना कि आप खुद कहाँ पे हैं। उसके बाद आपके कंप्यूटर का भी सारा डाटा वो दे देगा कि ये चीज़ें हैं आपके पास, इन इन चीज़ों के अंदर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। प्रोवाइड द लॉगिन डिटेल्स, इसमें आपने सारी अपनी लॉगिन डिटेल्स, ठीक है, डालनी है। फिर लॉगिन ऑटोमेटिकली कर लें, बेशक वो आपकी अपनी मर्जी है। साथ ही आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है कंप्लीट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब आपने सारी सेटिंग भी कर ली, कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली, आपको ये भी पता है, आपने उसे सब कुछ बता दिया है कि मेरा नाम ये है, मेरा यूज़र नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है और इस लोकेशन के ऊपर तुमने इंस्टॉल होना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपने उसे बता दी हैं। तो अब आपका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट किस तरह से होगी, आफ्टर द इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट, जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी यू विल सी अ प्रॉम्प्ट टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। आपके पास फिर एक पॉपअप शो हो जाएगा, ठीक है, कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। मैं ऑलरेडी आप लोगों से ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी आप कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपका पीसी रीस्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि बूट होता है। उस फिर उसके बाद वो आपका जो सॉफ्टवेयर है उस सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, यू नीड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू यूज़ द न्यू इंस्टॉलेशन। आपको अपना कंप्यूटर इंस्टॉल करना, सॉरी, आपको इंस्टॉलेशन तो आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा उस न्यू इंस्टॉलेशन को यूज़ करने के लिए। रीस्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पीसी ऑन होके फिर से ऑफ होके फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है, रीस्टार्ट हो जाएगा। यू कैन आल्सो डाउनलोड ड्राइवर्स फॉर योर चॉइस थ्रू द सिस्टम सेटिंग्स मेन्यू, जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। आप लोग अपने ड्राइवर्स को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि कौन से ड्राइवर है जिसको यूज़ करके आपने उसको डाउनलोड करना है, या फिर कोई ड्राइवर अगर मिसिंग है तो उसको डाउनलोड कर लें। किस तरह से करेंगे, आप सेटिंग्स पे जाएंगे, वहाँ मेन्यू पे जाएंगे, ठीक है, एडिशनल ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट द ग्राफिक्स ड्राइवर फ्रॉम द लिस्ट।
आपके पास एक लिस्ट शो होगी, उसमें से आपने ग्राफिक्स ड्राइवर को सेलेक्ट करना है। मैनी यूजफुल ड्राइवर्स विल बी अवेलेबल इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर बहुत सी ड्राइवर्स के नेम्स होंगे, सच एज वाईफाई ड्राइवर्स, ठीक है। आपने देखना है कि आपको किसकी नीड है, आप उसको इंस्टॉल कर लें। देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल टू यूज़ एंड इंस्टॉल लिनक्स। यानी कि वहाँ पर बहुत से ऐसे ऑप्शंस होंगे अवेलेबल आपके पास यूज़ करने के लिए और लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। ये हो गई आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन के बारे में। अभी जो आप लोगों ने रीड आउट किया है वो सारा इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग था कि इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है, कौन कौन सी जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कौन कौन सी ड्राइव्स होने चाहिए, सीडी रोम हो या ऑनलाइन आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसे बूटेबल बनाना है। बूटेबल बना के आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने वहाँ पर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, लाइक सिक्योरिटी फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है। आपने अपना नेम सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है। ये सब कुछ करने के बाद आप उसे कंफर्म कर देंगे, फिर इंस्टॉलेशन हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर था इंस्टॉलेशन का। अब हम बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन के बारे में। वेरिफिकेशन क्या होती है? किसी चीज़ के बारे में मज़ीद उसके बारे में तफसील लेना या उसको वेरीफाई करना कि वाकई ही आप लोग ही हैं या कोई और, मतलब कि आपकी सिक्योरिटी के लिए वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, ताकि आपका डाटा कोई और यूज़ ना कर सके। वेरिफिकेशन में बहुत सी चीज़ें आ जाती है स्टूडेंट्स, इसमें आपका आईडी पासवर्ड भी आ जाता है, ठीक है। अब अक्सर आप लोग पीसी यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आपके पास एक कैप्चा आ जाता है, तो उसमें लिखा होता है कि वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन, ठीक है। सबूत दें कि आप लोग ह्यूमन हो, आप लोग इंसान हो। तो फिर आप उस कैप्चे को फुल करते हैं और कंफर्म करते हैं, तो वो आपके वर्क जो है वापस कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर प्लेटफॉर्म के लिए। अब हम लिनक्स के बारे में वेरिफिकेशन का पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या ओवरव्यू होगा। वाइल वी होप यू कैन यूजुअली ट्रस्ट योर यूबंटू डाउनलोड। ज़ाहिर है आपने उसको डाउनलोड किया है तो ट्रस्ट करके ही डाउनलोड किया है, ठीक है। आपको उसकी नीड थी तो आपने एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया। स्टूडेंट्स देखिए, जिस वक्त आप कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपको बहुत टेंशन होती है कहीं वायरस ना हो इसके अंदर। और कभी कभी आपको पॉपअप भी शो हो जाते हैं कि इट कंटेन्स वायरस, ठीक है। यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको फिर ये होता है कि पता नहीं मैं कंटिन्यू करूँगी तो कहीं मेरे कंप्यूटर में वायरस ना आ जाए। तो लिनक्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोई भी ऐसा वायरस वगैरह नहीं आता, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ही उन चीज़ों को सिर्फ इंस्टॉल करता है जो कि विदाउट वायरस हो। तो यहाँ पर आप ट्रस्ट करके Ubuntu को डाउनलोड कर लेते हैं। इट इज़ डेफिनेटली reassuring to be able to verify that the image you have downloaded is not corrupted in some way। यानी कि आपको ये श्योर होता है, रीअश्योरिंग का मतलब है एक बार फिर से इस बात की तस्दीक कर लेना कि जो वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट की है, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ को आपने डाउनलोड किया है वो करप्ट नहीं है कहीं से भी। आपकी विंडो, आपकी सीडी कहीं से भी करप्ट नहीं है। आपने जो काम किया वो बिल्कुल सोच समझ के किया और ठीक किया है, उसमें कोई भी वायरस नहीं है। एंड आल्सो दैट इट इज़ अथेंटिक इमेज दैट डज नॉट बीन टेम्पर्ड विद, ठीक है। यानी कि अथेंटिक है। अथेंटिक का क्या मतलब होता है? जिसके जो कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, ठीक है, अथेंटिक हो, उसमें किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश ना हो, एरर की, कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि 100% अथेंटिक इमेज है, कि बिल्कुल ठीक है ये। इसमें आपने क्या पढ़ना है? व्हाट यू हैव लर्न हाउ टू यूज जीपीजी टूल्स, ठीक है, टूल्स के नेम है ये, टू वेरीफाई द अथेंटिसिटी ऑफ अ फाइल। फाइल कितनी अथेंटिक है उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? जीपीजी टूल्स। हाउ टू यूज़ SHA-256 टूल्स टू वेरीफाई द इंटेग्रिटी ऑफ अ फाइल। आपने अब याद रखना है कि फ़ाइल की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए कौन सी टूल्स यूज़ होती हैं? जीपीजी टूल्स। और उसकी फ़ाइल की इंटेग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए SHA-256 टूल्स यूज़ होती हैं। यही आपका इसमें ये 2 पॉइंट्स थे मेन। आपने लर्न क्या करना है कि कौन सी टूल किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। व्हाट यू विल नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक्सेस टू द कमांड लाइन जीपीजी टूल्स। जीपीजी टूल के लिए आपको कमांड लाइन की एक्सेस चाहिए, ठीक है। आप कमांड्स को एक्सेस किस तरह से करेंगे? जीपीजी टूल्स को एक्सेस किस तरह से करेंगे? देन इंटरनेट एक्सेस टू डाउनलोड द सिग्नेचर्स, ठीक है। यहाँ पर एक मेन चीज़ सिग्नेचर्स भी होती है आपके पास, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंटरनेट। इंटरनेट होगा तो सिग्नेचर्स को आप लोग डाउनलोड कर सकोगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेसेसरी सॉफ्टवेयर के बारे में, कि वर्किंग के लिए आपके पास कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो होने चाहिए, जो लाजमी हैं, ठीक है। द की एग्जीक्यूटिबल्स यू विल रिक्वायर SHA-256 सम, MD5 सम एंड GPG।
जीपीजी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। SH-8256 का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इंटीग्रिटी के लिए होता है, ठीक है। और MD5 सम एक और आपके पास यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल की आ जाती है, ठीक है। आपने कीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके यूबांटो के साथ इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। फॉर यूबांटो दीज़ आर पार्ट ऑफ द क्रोटिल्स एंड GNU PG पैकेजेस व्हिच आर इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि ये चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंस्टॉल हो जाती है। यूबांटो के लिए अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं, और फॉर विंडोज़ के लिए क्या होगा, इफ़ यू आर यूजिंग बैश ऑन विंडोज़ 10 व्हाई ऑन अर्थ नॉट सी दिस ट्यूटोरियल, ठीक है। वो आपके साथ एक वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप विंडोज़ 10 के ऊपर शेयर करते हो, दीज टूल्स आर पार्ट ऑफ द डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती हैं, क्योंकि जब आप कोई एक न्यू चीज़ इंस्टॉल करते हो उसके साथ काफ़ी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, जो कि आपको समझ में नहीं आता कि कैसे वो बैकएंड पे वर्किंग हो रही होती है, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक गेम डाउनलोड होती है, आपको नहीं पता बैकएंड पे उसका क्या क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर। आप एक फ़ाइल डाउनलोड करते हो, साथ उसके 5-6 फाइल्स और डाउनलोड होती हैं, जिनमें से अगर आप कोई एक भी डिलीट हो जाए तो वो गेम आपके पास वर्क नहीं करती। तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन उस गेम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसीलिए हम एक अलग फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसमें उनकी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हमें तो बस एक सामने से नज़र आ रहा होता है, लेकिन बैकएंड पे कितनी कोडिंग है, क्या कुछ है, वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो हैं वो आपने उनके सॉफ्टवेयर के साथ ही उनको रन करना होता है। डाउनलोड checksums and signatures, ठीक है। alongside the actual ISO files containing the Ubuntu image you downloaded, जो Ubuntu की जो इमेज आप लोगों ने डाउनलोड की है, लास्ट में आप देख चुके हैं वो इमेज, ठीक है। ऑल Ubuntu mirrors publish some extra files, ठीक है। यानी कि हर सॉफ्टवेयर के साथ कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स भी पब्लिश होती हैं जो कि बैकएंड पे वर्क कर रही होती हैं। These ones we are interested in are called SHA-256 sums इंटेग्रिटी के लिए, SHA-256 sums डॉट GPG, ये आपके पास हो जाता है अथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूजुअली कन्वीनियंट टू डाउनलोड दीज एट द सेम टाइम एज डाउनलोडिंग द डिस्ट्रो, यानी कि जब आपका वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा होता है तो ये सारी चीज़ें साथ साथ डाउनलोड हो रही होती हैं, ठीक है। बैकएंड पे ये भी वर्क करती हैं। तो आपका जब एक डाउनलोड होगा ना सॉफ्टवेयर, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें भी बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। However, if you don't want to worry, the checksums and the signatures are consistent for the image. ये दोनों चीज़ें आपकी उस इमेज यानी Ubuntu इमेज के लिए कंसिस्टेंट होती हैं। सो इवन इफ़ यू डाउनलोडेड योर ISO फाइल फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स, अगर आप ISO फाइल्स को किसी और सोर्स से डाउनलोड करते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ फ्रेश एंड हैज़ नॉट बीन अपडेटेड इन हिज इंटीरियम, यू कैन फेच दीज फाइल्स फ्रॉम द, आगे आप लोगों के साथ एक वेबसाइट है कि अगर आप उसी CD से ये वेबसाइट्स ISO फाइल्स डाउनलोड करते हैं, फिर तो आपकी उसी के अंदर सारा काम हो जाता है ना, ठीक है, डाउनलोडिंग के अंदर। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप किसी और सोर्स के थ्रू इन चीज़ों को डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये लिंक है आपके पास, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। पेज फॉर द रिलेवेंट रिलीज, फॉर एग्जांपल फॉर द करंट वर्जन ऑफ Ubuntu, इफ़ यू चेक इन यू विल फाइंड दीज फाइल्स नियर द टॉप, ठीक है। अगर आपने किसी और सोर्स से फाइल्स को डाउनलोड किया है ना, तो जब आप इन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो फाइल्स आपको ऊपर शो हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये सारा कुछ एक साथ वर्क करता है, आपकी इंस्टॉलेशन कभी भी अकेली वर्क नहीं करती, उसके साथ बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं। जिस तरह ये आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है मैंने Ubuntu की, ठीक है। सेलेक्ट एन इमेज, Ubuntu is distributed on 3 types of images described below, डेस्कटॉप इमेज, ठीक है, सर्वर इंस्टॉल इमेज, और ये नीचे आप लोगों के पास मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं, इमेज बर्निंग गाइड, ठीक है, कि किस तरह से, अब आप लोगों ने कभी भी कोई कोडिंग वगैरह की हो ना, तो नीचे इस तरह से ये जिस तरह चल रहा है ना, इस तरह से आपके पास वर्किंग चल रही होती है, और उसके बाद फिर आपके पास एक आउटपुट शो होती है। ये सारा काम बैकएंड पे हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को नहीं अंदाज़ा इन चीज़ों का, कि लेकिन ये है कि काफ़ी कोडिंग काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वर्किंग बैकएंड पे हो रही होती है ऑल टाइम। The SHA-256 sums files contain checksums for all the available images, ठीक है। जितनी भी इमेजेस आपके पास अवेलेबल हैं उनके लिए चेकसम की फाइल्स जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है, कौन, SHA-256 sums, ठीक है। इनके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स इमेजेस की स्टोर होती हैं। यू कैन चेक दिस बाय ओपनिंग द फाइल, आप इस फाइल के ऊपर अगर क्लिक करें, इसके फोल्डर को ओपन करें, तो आपको वो सारी की सारी फाइल्स शो हो जाएंगी। वेयर आ चेकसम एग्जिस्ट, जहाँ पर आपका चेकसम एग्जिस्ट कर रहा होगा, चेकसम कौन सा है जिसके अंदर चीज़ें आपके स्टोर हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एंड बीटा वर्जन समटाइम्स डू नॉट जनरेट न्यू चेकसम फॉर ईच रिलीज,
यानी कि जब आपकी कोई न्यू अपडेशन रिलीज़ होती है, ठीक है, कोई भी न्यू अपडेट आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका चेकसम भी अपडेट हो, वो वहाँ पर उसको जनरेट नहीं करेगा। अगर इसके लास्ट वर्जन के अंदर सारी की सारी आपकी इम्पोर्टेंट फाइल स्टोर हैं, तो आप उसको उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। द SHA-256 सम्स डॉट जेपीजी फाइल ऑथेंटिकेट करने के लिए जेपीजी फाइल्स यूज़ हो जाएंगी। इज़ द GNU PG सिग्नेचर, ये आपका सिग्नेचर है, ठीक है, फॉर डैट फाइल, उस फाइल के लिए ये आपका सिग्नेचर है, ये आपका एक ना एक सिग्नेचर हर फाइल के लिए जो है वो अपडेट हो जाया करेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल यूज़ दिस सिग्नेचर फाइल टू वेरीफाई द चेकसम फाइल। जब तक आपका ये सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होगा, आप चेकसम की फाइल्स को ओपन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब जब आपके पास न्यू फाइल्स होंगी, तब तब आपके पास एक न्यू सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई द SHA-256 checksum। किस तरह से वेरीफाई करना है आपने? अ गुड सिग्नेचर मीन्स दैट द चेक्ड फाइल वाज डेफिनेटली साइंड बाय द ऑनर ऑफ द की फाइल स्टेटेड, यानी कि एक अच्छा साइन। अब आप लोग अगर नकली साइल साइन करें किसी चीज़ के, तो वो अट्रैक्टिव भी नहीं होते और वो ऑथेंटिकेट भी नहीं होते, ठीक है। आप लोगों ने अगर किसी वाकई रियल बंदे ने सिग्नेचर किए हैं, तो उसको देख के ही पता चल जाता है कि वाकई ही इस बंदे ने खुद साइन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को पता चल जाती हैं, सॉफ्टवेयर को पता चल जाती हैं, क्योंकि आप लोगों का थंब वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर आपको वेरीफाई करते हैं। अ गुड सिग्नेचर मीन्स दैट द चेक्ड फाइल वाज डेफिनेटली साइंड बाय द ऑनर ऑफ द की फाइल स्टेटेड, ठीक है, जिस जो उसका ऑनर है उसी के सिग्नेचर है और उसी की लिए वो एक्सेसिबल है। द वार्निंग मैसेज इज सिंपली देयर टू लेट यू नो दैट यू हैव नॉट countersign the key and it is not in your list of trusted sources, ठीक है। यानी कि एक कंफर्मेशन, एक वार्निंग मैसेज आ जाता है अगर कोई रॉन्ग बंदा उसको यूज़ करे, तो वो आपको कहेगा कि ये एक ट्रस्टेड सोर्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक ऐसी की को यूज़ करें, वो जो की आपके पास लास्ट में एक वेरिफिकेशन की दी गई थी, ठीक है, फिर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो आपका ओपन हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एक सिक्योरिटी की होती है। एग्जाम्पल ले लें आप अपने मोबाइल फ़ोन की, जिसमें आप फिंगर लॉक लगाते हैं, ठीक है। फिंगर लॉक जब आप लोग लगाते हैं, तो उसके बाद आपके साथ कुछ वर्ड्स का पासवर्ड भी होता है, ठीक है, जो कि आपने लॉक को सेट करना होता है अपने फ़ोन के ऊपर। तो फ़र्ज़ करें कि अगर कोई दूसरा बंदा फिंगर लॉक लगा रहा है, ठीक है, 4 से 5 बार लगाएगा तो आपका फिंगर लॉक बंद हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपको ऑप्शन देगा कि अब आप दूसरे वाला पासवर्ड लगाएँ, सिंपल अपने फ़ोन पे पासवर्ड लगाएँ। अगर आप वो ठीक लगा लेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अगर वो भी ठीक ना लगा, इसका मतलब है आपका फ़ोन जो है वो किसी गलत हाथों में है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिक्योरिटी को चेक किया जाता है। एक वे के साथ दूसरा वे भी होता है सिक्योरिटी को चेक करने का, ताकि आप लोगों का डाटा वगैरह लॉस ना हो। कभी-कभी आपका ही फिंगर लॉक नहीं लगता, तो आप वो दूसरा वाला लॉक यूज़ करके अपने फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बैकएंड पे वर्क कर रही होती हैं आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, वेरिफ़िकेशन के लिए। If you want to know more about signing keys and trust, you can check out the Ubuntu Community GPG Wiki पेज, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि साइनिंग कीज़ और ट्रस्ट, यानी कि जो कीज़ आपने यूज़ की हैं वो ट्रस्टेड हों, यानी कि कोई एक ऐसी की उन्होंने आपको पासवर्ड दे दिया या कोई भी ऐसी की दे दी है जिस पे आपको ट्रस्ट है, आपने उस की को यूज़ करना है हमेशा उसके अपडेट को चेकआउट करने के लिए, ठीक है। नाउ दैट वी हैव वेरीफाइड द चेकसम फाइल वाज क्रिएटेड बाय यूबंटू, यूबंटू ने जो आपके लिए चेकसम फाइल क्रिएट की थी, जिसमें उसने अपनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगाई थी, ठीक है, अब आपने उसे वेरीफाई करना है। वी कैन चेक दैट द आईएसओ फाइल वाज डाउनलोडेड मैचेस द चेकसम, यानी कि जो आईएसओ फाइल्स आप लोगों ने डाउनलोड की हैं वो चेकसम के क्राइटेरिया को मैच कर रही है कि नहीं, क्योंकि जब आपने एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर दो दो तीन तीन चीज़ें डाउनलोड की हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से वेरीफाई करेंगी, ठीक है, मैच करेंगी, क्योंकि उसी सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कुछ इंस्टॉल है ना, ठीक है। तो अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर को बीच में लेके आएंगे, तो फिर जाहिर है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी की डिफरेंट हो जाएगी। Check the ISO. Now you need to generate a SHA-256 checksum for the downloaded ISO and compare it to the one you downloaded in your SHA-256 sum file. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि आपके पास चेकसम की एक फ़ाइल है जो कि आपने आईएसओ में डाउनलोड की हुई है, ठीक है। अब आपको जनरेट करना है उसके लिए SHA-256 सिक्योरिटी कोड टू द वन यू डाउनलोडेड इन योर SHA-256 सम फाइल, यानी कि एक फ़ाइल है उसके अंदर आपने कोई चेकसम सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो उसके लिए आपको एक पासवर्ड या फिर एक सिक्योरिटी का जो नंबर है वो जनरेट करना पड़ेगा। मेक श्योर द डाउनलोडेड द SHA-256 सम्स एंड SHA-256 सम्स डॉट GPG, ठीक है। दोबारा सुन लें, ये किसके लिए यूज़ होगा?
आपके पास इंटेग्रिटी के लिए, और ये किसके लिए यूज़ होगा, ऑथेंटिसिटी के लिए। ये दोनों इकट्ठी वर्क करेंगी। आर इन द सेम डायरेक्टरी एज द यूबोंटो आईएसओ फाइल। ठीक है, यूबोंटो की आईएसओ जितनी भी फाइल्स हैं उनमें ये दोनों चीज़ें सेम वर्क करेंगी आपके पास। एक जो है इंटेग्रिटी को इंश्योर करेगा, दूसरा जो है वो ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करेगा कि इसमें कितनी चीज़ें हैं जो विदाउट एरर है। देन रन द फॉलोइंग कमांड्स इन अ टर्मिनल। ठीक है, आपने उस टर्मिनल के अंदर उन कमांड्स को रन कर देना है। SHA-256 सम सी SHA-256 सम्स 2 and 1 ग्रेप ओके। इस तरह का आपके पास एक शो होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है ओके के ऊपर। द आउटपुट यू वांट विल लुक सिमिलर टू द फॉलोइंग। आपकी आउटपुट जो होगी वो इस तरह की शो होगी ये। इफ़ यू गेट नो रिजल्ट, अगर आपको फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, देन द आईएसओ फाइल डज नॉट मैच द चेकसम। ठीक है, फिर क्या होगा, इसकी रीज़न क्या होगी रिजल्ट ना मिलने की, कि आपकी जो आईएसओ फाइल है उसने चेकसम के रिजल्ट्स को मैच नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है कि आईएसओ की फाइल्स चेकसम को मैच करें, तभी आपके पास रिजल्ट शो होंगे। दिस कुड बी बिकॉज द आईएसओ हैज़ बीन अल्टर्ड और इट डाउनलोडेड इनकरेक्टली। ठीक है, या तो आईएसओ की फाइल्स चेंज हो गई हैं, तो या फिर वो डाउनलोड ही नहीं हुई ठीक तरह से। इधर वे यू शुड डाउनलोड अ फ्रेश आईएसओ फ्रॉम अ नाउन गुड सोर्स। तो किसी ऐसे सोर्स से जिस पे आप पहले भी कुछ यूज़ कर चुके हो, डाउनलोड कर चुके हो। ठीक है, उस सोर्स पे जाके आप आईएसओ की फ्रेश फाइल्स डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपके पास इसका रिजल्ट शो होगा। व्हाट्स द नेक्स्ट, आगे क्या होना चाहिए इसमें। नाउ यू नो यू हैव अ गुड आईएसओ इमेज। जब आपने न्यू आईएसओ इमेज सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, अब आपको पता है कि जो आईएसओ इमेज है वो गुड है आपके पास। यू कैन बर्न इट टू आर डीवीडी और कॉपी इट टू अ बूटेबल यूएसबी स्टिक टू इंस्टॉल और ट्राई यूबोंटो। यूबोंटो को ट्राई करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो सेटअप है, उसकी उसे या उसकी कॉपी को किसी डीवीडी में रख लेंगे या यूएसबी स्टिक के अंदर रख लेंगे। ठीक है, किसी ऐसी चीज़ के अंदर जिसमें उसका सेटअप सेफ रहे। Here are a few more tutorials you may want to look at. How to burn a DVD on Ubuntu, Windows और Mac OS। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मज़ीद एक्स्ट्रा इनके अबाउट गूगल पे सर्चिंग कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि Ubuntu के मतलब आप मतलब आपके सिलेबस में तो ज़्यादा कुछ ही पार्ट होगा, लेकिन अगर आप लोग इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप इन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। How to create a bootable USB stick on Ubuntu, Windows और Mac OS। ट्राइंग आउट यूबोंटो बिफोर यू इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल से पहले यूबोंटो को ट्राई कर लेना, पहले उसको थोड़ा सा चेक कर लेना, उसके बाद अगर आपको लगे कि ठीक है वर्किंग, आप इस पर कर सकते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें। हाउ टू इंस्टॉल यूबोंटो। ठीक है, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं वैसे, लेकिन अगर आप एज अ ट्यूटोरियल भी देखना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। फाइंडिंग हेल्प, इन चीज़ों से आपको हेल्प भी मिल जाएगी। इफ़ यू गेट स्टक, हेल्प इज़ ऑलवेज एट हैंड। ठीक है, अगर आप कहीं पे रुक जाते हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, आपको नहीं समझ आती कि यहाँ पे आगे वर्किंग किस तरह से करनी है, तो हेल्प का ऑप्शन आपके पास ऑलवेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, हेल्प आपके पास वहाँ पर कोई भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर FAQ का भी ऑप्शन होगा, हेल्प का भी ऑप्शन होगा, वहाँ से आपको काफ़ी सोल्यूशंस मिल जाते हैं। आस्क यूबोंटो फोरम्स IRC बेस्ड सपोर्ट। ठीक है, इन चीज़ों को स्टडी करके इन चीज़ों से आप हेल्प को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एरर है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका वो एरर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था।